नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद में होलिका दहन की रात अलग अलग जगहों पर कई सड़क हादसे हुए। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि करीब 6 से अधिक लोग घायल हुए। इस घटना से सदर अस्पताल में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पहली घटना टेटा थाना क्षेत्र के सिरथुआ मोड़ के समीप हुई, जहां NH 22 पर दो बाइक के आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मृतक युवक की पहचान काको थाना क्षेत्र के बंधु बीघा गांव के राकेश कुमार के रूप में की गई। वहीं 2 घायल युवक परसबीघा थाना अंतर्गत तिताई बीघा गांव के बताए जाते हैं, जिन्हें हाईवे पर गश्ती दल की तरफ से सभी को उठाकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने युवक को देखने के बाद मृत घोषित किया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि युवक बाइक से अपने ससुराल उमराई बीघा जा रहा था, तभी सिरथुआ मोड़ के पास यह हादसा हो गया। इस हादसे में युवक की मौत हो गई और दूसरी घटना सकुराबाद थाना क्षेत्र के चगोड़ी गांव के पास हुई, जहां 2 बाइक की टक्कर में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। घायल युवक गौरापुर गांव निवासी चुन्नू कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने पटना PMCH रेफर कर दिया। हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद की मखदुमपुर SSB कैंप के पास एक बड़ा हादसा टल गया, जहां की एक इलेक्ट्रिक स्कूटी अचानक बीच सड़क पर धू धू कर जलने लगी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई। ये तस्वीरें हैं मखदुमपुर SSB कैंप के पास की। किसी व्यक्ति ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर हमें भेजी है, जहां एक इलेक्ट्रिक स्कूटी अचानक जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूटी सड़क पर चल रही थी, तभी उसमें अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी स्कूटी आग के गोले में बदल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि हमने देखा कि स्कूटी से पहले धुआं निकल रहा था और फिर अचानक उसमें आग लग गई। कुछ ही मिनटों में पूरी स्कूटी जलकर राख हो गई। शुक्र है कि कोई घायल नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन माना जा रहा है कि ये बैटरी से जुड़ी समस्या हो सकती है। इस घटना ने एक बार फिर से इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की होली पर्व के मद्देनजर जहानाबाद में पुलिस प्रशासन सख्त है, ताकि इस पर्व के दौरान शराब कारोबारी अपनी रोटियां ना सेक लें, यानी कि शराब की बिक्री न कर लें। भले ही शराबबंदी के कितने साल हो चुके हों, लेकिन फिर भी शराब कारोबारी पास नहीं आते। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के टेनी बीघा इलाके से निकलकर सामने आया, जहां की अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने बरामद किया। हालांकि कारोबारी तो भागने में सफल रहा, लेकिन पुलिस ने चिन्हित कर लिया है और पुलिस ने यह भी आश्वस्त किया है कि उसकी गिरफ्तारी जल्दी कर ली जाएगी। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टेनी बीघा में शराब के खिलाफ छापेमारी की गई और इस छापेमारी में एक विशेष टीम बनाई गई और टीम ने 134 बोतल अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की जदयू नेता निरंजन केशव प्रिंस के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में समाज के प्रतिष्ठित लोग एकत्रित हुए, जिसमें समाज के बुद्धिजीवी, पत्रकार, नेता और समाज सेवी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी ने एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और भाईचारे का संदेश दिया। इस मौके पर नेताओं और समाज सेवियों ने अपने विचार भी साझा किए और कहा कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि ये समाज को जोड़ने और प्रेम एवं सद्भावना का संदेश देने का पर्व है। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कहा कि होली का ये पर्व हमें आपसी एकता और सौहार्द का संदेश देता है। ऐसे आयोजनों से समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। वहीं आयोजक व जदयू नेता निरंजन केशव प्रिंस ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाना और सौहार्दपूर्ण माहौल में होली का आनंद लेना है। हम सभी को मिलकर समाज में शांति और विकास का संदेश देना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में पारंपरिक होली गीतों पर लोग झूमते नजर आए। रंगों में सराबोर इस आयोजन में हर चेहरे पर खुशी और उल्लास देखने को मिला। ये थी कुछ खास झलकियां, जहां समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने मिलकर इस त्योहार के उत्सव को मनाया। हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की रंगों का त्योहार होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि खुशियों और अपनापन का त्योहार है। इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए नवसेवा श्रम संस्थान स्टेशन परिसर में जरूरतमंदों के बीच में होली की खुशियां बांटी। जहां एक तरफ पूरा देश होली के रंगों में सराबोर है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास त्योहार मनाने के लिए ना तो साधन है और ना ही कोई अपना। ऐसे में नवसेवा श्रम संस्था ने इन जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एक अनोखी पहल की। संस्था ने स्टेशन परिसर में जरूरतमंदों को अंगवस्त्र, रंग और गुलाल का वितरण किया और उन्हें अकेलापन महसूस न हो, इसके लिए उनके साथ खुशियां भी साझा की। मौके पर संस्था के संस्थापक अमित कैप्टन ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ सामग्री वितरित करना नहीं, बल्कि इन्हें यह एहसास दिलाना है कि यह त्योहार सिर्फ अमीरों का नहीं, बल्कि हम सबका है। आज के इस कार्यक्रम में चंद्रकेतु जी, राहुल सक्सेना, सूर्यभूषण पांडे, हेमंत पटेल, सौरभ पोद्दार, रोशन कुमार, शुभम कुमार, राजरंजन कुमार जी ने सहयोग किया है।
वहीं जरूरतमंद व्यक्ति जिनके बीच में वितरण का आयोजन किया गया, उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई हमें याद भी करेगा। आज हमें ऐसा महसूस हुआ है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि समाज के इस तरह के युवा हमारे साथ हैं। संस्था की इस पहल से जरूरतमंदों के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वह इस बात का प्रमाण है कि सच्ची खुशी देने में ही है। होली का असली मतलब सिर्फ रंगों से खेलना नहीं, बल्कि जीवन में खुशियों के रंग भरना भी है। नव सेवा श्रम संस्था की सराहनीय पहल ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान राजीव कुमार, शायर निशांत, अमर कुमार, गुरुदेव पासवान, आदित्य कुमार समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद की दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए, शेयर करना ना भूलें।